इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में जिसका नाम होगा सॉइल। हम लोग जानेंगे कि सॉइल किस प्रकार से हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सॉइल प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सॉइल के अलग अलग टाइप्स होते हैं और फिर सॉइल का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इन भगवान ने हमें बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमको उन्होंने वाटर दिया है, सूरज भगवान का रोशनी दिया है ना। फिर हम लोगों को फॉरेस्ट दिया है। तो उसी प्रकार सॉइल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स भगवान के द्वारा हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। अब सॉइल का मेन काम क्या है, तो वो क्या करता है कि प्लांट्स को पकड़ के रखता है एंकरेज के तौर पे, यानी कि उसको एंकर करता है, यानी कि प्लांट्स को वो पकड़ के रखता है। वो उसको इनफैक्ट अगर सॉइल नहीं रहेगा ना तो प्लांट भी नहीं रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ सॉइल प्लांट्स को, जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में देखा है कि सॉइल प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है। साथ ही साथ सॉइल में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है, जैसे कि अर्थ वॉर्म हो गया है ना। फिर हम लोग एग्रीकल्चर सॉइल पर ही करते हैं, ठीक है। और सॉइल इसलिए हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर सॉइल नहीं रहेगा तो हम लोग शायद नहीं बचेंगे, इनफैक्ट बचेंगे ही नहीं। एक दिन बूझो जो है वो अपना रेनी सीज़न में, पहेली एंड इनफैक्ट बूझो दोनों जो भाई बहन है वो अपने घर में बैठे हुए थे। बहुत बारिश पड़ा और सॉइल से एक अर्थवॉर्म निकल गया। उन लोगों ने सोचा कि माय गॉड, सॉइल में इतना सारा चीज़ भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्टिविटी के लिए ये काम किया कि उन्होंने अलग अलग जगह का सॉइल लिया और पता किया कि इसमें कौन सा प्लांट है और कौन सा एनिमल्स है। तो वैसे ही आप भी करो, आप जाओ थोड़ा सा गार्डन सॉइल निकाल लो, उसमें देखो कि कौन कौन सा प्लांट वहाँ पे लगा हुआ था उस सॉइल में और कौन कौन सा एनिमल उस सॉइल से निकल रहा था। उसी प्रकार से रोड के बगल का सॉइल देख लो, फिर आपके घर के आसपास जो एरिया है उसका सॉइल देख लो, फिर कंस्ट्रक्शन जहाँ पे चल रहा है वहाँ का सॉइल देख लो और पता करो कि कौन कौन से प्लांट या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स उसमें हैं, ठीक है, या थे। वैसे आपने कभी ना कभी तो पॉलीथीन बैग देखा ही होगा, प्लास्टिक बैग देखा ही होगा, ठीक है। ये सब प्लास्टिक बैग हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में फेंक देते हैं, यानी कि जो हमारा ज़मीन है जहाँ ज़मीन पे हम लोग फेंक देते हैं। अब ज़मीन पर फेंकने के कारण क्या होता है, ये प्लास्टिक बैग डिग्रेड जल्दी नहीं होता, यानी कि ये ख़त्म जल्दी से नहीं होता है। और इस कारण से बहुत सारे जानवरों को प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम आता है और वो मर भी जाते हैं। सिर्फ प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन बैग ही सॉइल को डिग्रेड या गंदा नहीं करते, बल्कि अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे कि हम लोग फार्मर्स हमारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं और इस कारण से सॉइल जो है वो गंदा हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं सॉइल का प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल यानी सॉइल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सॉइल के पास अलग अलग टाइप का डिस्टिंक्ट लेयर्स होता है, अलग अलग लेयर होता है। आप एक काम करो कि कुछ सॉइल ले लो और उसको अपने हाथ से उसका चूर मतलब बनाने का प्रयास करो। एक ग्लास में पानी ले लो, ठीक है, और उसमें आप डाल दो। जब आप उसमें डालोगे तो आप देखोगे कि कुछ इस प्रकार से एक बन जाएगा, है ना। तो होगा क्या कि सबसे नीचे में जो बड़े बड़े कंकड़ हैं वो सबसे नीचे में हो जाएंगे। उसके ऊपर में बन जाएगा छोटा छोटा जो सैंड पार्टिकल्स है वो, उसके ऊपर में बनेगा और जो छोटा छोटा कंकड़ है, यानी कि और छोटा छोटा जो हमारा क्ले है वो, ठीक है। और उसके ऊपर में वाटर बन जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर में वाटर बन जाएगा और सबसे ऊपर में बचेगा ह्यूमस। तो अब इन सब के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो जो डेड मैटर्स है, यानी कि जो सॉइल में मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अलग अलग चीज़ें थी, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। तो वो क्या करेगा, वो पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, उसको हम लोगों ने कहा ह्यूमस। वैसे आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जब सॉइल होता है, जब सॉइल हमारा बनता है तो वो रॉक से बनता है। अब रॉक्स जो बड़े बड़े होते हैं वो क्या होता है, मान लेते हैं कि पानी आ रहा है या फिर हवा चल रही है तो ये टूटना शुरू हो गया है ना, अलग अलग टूटना शुरू हो गया। तो टूटते टूटते फिर ये सॉइल बन जाता है। और इस प्रोसेस को, ये जो टूटने का प्रोसेस है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड्स वाटर एंड क्लाइमेट, इट इज़ कॉल्ड वेदरिंग। ओके, तो ये इसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं।
अब उस सॉइल पे अलग अलग टाइप का वेजिटेशन होता है। कहीं कहीं पर कांटे वाले प्लांट्स हो जाते हैं, कहीं कहीं पर बरगद पेड़ हो जाता है, कहीं कहीं पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, कहीं कहीं पर बहुत कम जानवर रहते हैं, है ना। तो इस सेक्शन को, जो वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल यानी कि ये वाला सेक्शन जो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अब ईच लेयर यानी कि हर अलग अलग लेयर में आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिल रहा है ना। कहीं आपको वाटर देखने को मिल रहा है, कहीं ह्यूमस, कहीं इस प्रकार के। तो ये जो लेयर है, इसमें अलग अलग कलर है, अलग अलग डेप्थ है, केमिकल कंपोजिशन है। और इन लेयर्स को, ये जो अलग अलग हमारे पास लेयर बना था, इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन, ठीक है, या हॉरिजन जो बोल सकते हो आप, हॉरिजन बोल सकते हो, ठीक है। अब जब हम लोग सॉइल को देखते हैं ना, जब आप और हम देखते हो सॉइल को, तो बस हम लोग ऊपर वाला परत देखते हैं, सबसे टॉप मोस्ट परत देखते हैं। नीचे वाला परत हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाते अपनी आँखों से। लेकिन जब कभी कहीं पर कुआं खुदाई हो रहा हो, तो आप देखोगे कि अलग अलग टाइप का सॉइल का लेयर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब कुआं एक सर्टेन फीट तक आ जाता है, जैसे कि 10-15 फीट के बाद, तो आप देखोगे वहाँ पर पत्थर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बेड रॉक बोल सकते हैं। तो सॉइल का प्रोफाइल कुछ इस प्रकार हो सकता है। ये देखो, कुआं जब स्टार्ट हुआ खुदना, तो ये ए हॉरिजन था, ठीक है, ए हॉरिजन था। उसके बाद छोटे छोटे पत्थर आना शुरू हुए। उसके बाद इस पत्थर से थोड़े बड़े पत्थर आए, ठीक है। उसके बाद आया सबसे बड़ा पत्थर, और यहाँ पर ये सॉइल का मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये बेड रॉक है। अब जो सबसे ऊपर वाला परत हम लोगों ने देखा, ये नॉर्मली काला कलर का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस बहुत ज़्यादा मिलता है। और ह्यूमस क्या था? ह्यूमस तो डेड मैटर्स था, है ना, डेड मैटर्स था। और ह्यूमस के साथ साथ आपको मिनरल्स भी देखने को मिलता है। इस एरिया में जितना ये डार्क होगा, उतना ये सॉइल फर्टाइल होगा, और यहाँ पर उतना ज़्यादा पेड़ जो है वो ज़्यादा निकलने का जो है प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। इस परत का, यानी कि ए हॉरिजन का या टॉप सॉइल का, जब आप अपने हाथ में मिट्टी लोगे ना, तो बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। और इसमें काफ़ी पानी, ये जो सॉइल है, इस सॉइल में काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर किया जा सकता है। अब इस सॉइल में बहुत सारे छोटे छोटे जानवर रहते हैं, जैसे कि वॉर्म्स हो गया, रोडेंट्स, चूहा वगैरह हो गया, है ना, छोटे छोटे दीमक टाइप के हो गए, वो सब जानवर्स यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो रूट्स है, जो प्लांट के जो रूट है, वो टॉप सॉइल में ही रहता है, ये यहाँ तक नहीं पहुँच जाता, बल्कि बस ये टॉप सॉइल में ही रहता है। उसके बाद आता है बी हॉरिजन या मिडिल लेयर। इस लेयर में जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर काला था, बट यहाँ पर काला नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ पर ह्यूमस जो है वो बहुत कम हो गया बी हॉरिजन में, ठीक है। ह्यूमस कम हो गया तो इसका मतलब मिनरल्स भी कम हो गया, ठीक है। इनफैक्ट ह्यूमस तो कम है, बट मिनरल्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मिनरल्स ज़्यादा हो जाता है। और इस प्रकार से जो बी हॉरिजन है वो ए हॉरिजन के मुकाबले ज़्यादा हार्ड रहता है और ज़्यादा ठोस रहता है। यानी कि यहाँ से जैसे आप पानी डालोगे ना, तो बहुत कम पानी इसके नीचे जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बी हॉरिजन में ये सब इसका प्रॉपर्टीज़ होता है। उसके नीचे आता है सी हॉरिजन। सी हॉरिजन में छोटे छोटे रॉक्स देखने को मिलता है जो कि क्रैक हो गए हैं, ठीक है। ये जो देखो आप, छोटे छोटे रॉक्स हैं, ये क्रैक हो गए हैं। यहाँ पर ह्यूमस भी बहुत कम है, ठीक है। और मिनरल्स भी बी हॉरिजन से कम ही मिलते हैं। और उसके नीचे आता है हमारा बेड रॉक। और बेड रॉक जो है वो वहाँ पर बस रॉक्स ही रॉक्स हैं, यहाँ पर ह्यूमस तो एकदम बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सॉइल प्रोफाइल। देख लो आप फिर से एक बार, ये बेड रॉक है, ये उससे छोटा वाला सी हॉरिजन, उससे और छोटा वाला बी हॉरिजन, और ये है ह्यूमस वाला ए हॉरिजन, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सॉइल टाइप्स के बारे में। तो जैसे आपने देखा होगा कभी कि अलग अलग सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है। कहीं कहीं पर किसी किसी सॉइल में बहुत ज़्यादा कंकड़ होता है, किसी किसी सॉइल में कम कंकड़ होता है। और जो रॉक पार्टिकल्स, चूँकि सॉइल किस चीज़ का बना होता है? रॉक पार्टिकल्स का। जो रॉक पार्टिकल्स टूट के ह्यूमस के साथ मिल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल, ठीक है। अब सॉइल में जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट के रूट्स, अर्थवॉर्म, ये सब भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी सॉइल का।
और सॉइल के कुछ टाइप्स के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो पहला है सैंडी सॉइल। इस सॉइल में क्या होता है कि इस सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सैंडी यानी कि यहाँ पर सैंड का मात्रा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और सैंड जो है वो सॉइल अगर ये है ना, अगर सॉइल का पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार है पॉइंट पॉइंट, तो सैंड का पार्टिकल कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और जिस सॉइल में सैंड का पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे सैंडी सॉइल, ठीक है। उसी प्रकार से जिस सॉइल में छोटा छोटा फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लेई सॉइल। इस सॉइल में काफ़ी ज़्यादा पानी अपने पास ये रख सकता है, और इस सॉइल से टॉयज़ बनते हैं जो बच्चों के लिए खिलौने होते हैं। वो शायद आपके घर में पिगी बैंक होगा तो वो भी क्लेई सॉइल का बना हुआ होगा। अब सैंडी सॉइल जो था उसमें चूंकि मैंने बताया कि सैंड का पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा था, ठीक है, इसलिए उसमें चूंकि ऐसे ऐसे सैंड का पार्टिकल्स रहता है, तो अगर हम लोग यहाँ से पानी डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, पानी उसका सब नीचे चला जाएगा। और इसलिए ये जो सैंडी सॉइल है उसमें हवा भरा हुआ रहता है, और ये जो सैंडी सॉइल है इसके बीच में हवा काफ़ी रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेल एरेटेड, ठीक है, एरेटेड। उसके बाद चूंकि इसमें पानी सारा नीचे चला जाता है, इसलिए सैंडी सॉइल जो है वो लगभग हमेशा सूखा हुआ देखने को मिलता है। वहीं अगर क्लेई सॉइल का बात करें तो हमने बोला था कि पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है, बहुत ज़्यादा महीन रहता है, इसलिए वहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा स्टोर्ड रहता है इस एरियाज़ में, ठीक है। और क्लेई सॉइल्स में जो हवा है वो बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे कि सैंडी सॉइल में हवा बहुत ज़्यादा अंदर घुस जाता है, लेकिन क्लेई सॉइल में ऐसा नहीं है। सैंडी सॉइल का आप एग्जांपल देख लो नदी के बगल वाला, ठीक है। और जो नदी का छोर आता है, जैसे कि गंगा नदी का जो छोर है वहाँ पर जो सॉइल है वो क्लेई सॉइल है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि क्लेई सॉइल जो है सैंडी सॉइल से ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है। अब तीसरा सॉइल आता है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल बहुत मतलब मिक्स है, ये मिक्स है सैंड का, क्ले का, और अलग अलग टाइप जैसे कि सिल्ट का, ठीक है। सिल्ट क्या है, मतलब ऐसे नदी है ना, नदी के जो नदी का बेड है, यानी कि जहाँ से ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं फिर से, ये अगर नदी है, ये अगर नदी का पाथ है, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, नीचे में जो कंकड़ जमा हो जाता है एकदम छोटा छोटा कंकड़, उसको बोलते हैं सिल्ट, ठीक है। अब सिल्ट का जो साइज है वो ना तो वो सैंड इतना बड़ा है और ना ही वो क्ले इतना छोटा है, बीच बीच का है, ठीक है। और ये सिल्ट, सैंड और क्ले तीनों मिलके बनता है लोमी सॉइल, ठीक है। लोमी सॉइल में ह्यूमस भी देखने को मिलता है, और इसलिए यहाँ पर प्लांट्स काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं, वो जन्म लेके बहुत अच्छी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब आप सॉइल ले लो, खास करके आप लेना क्ले सॉइल, ठीक है, क्लेई सॉइल, या फिर लोमी सॉइल भी ले सकते हो। इन दोनों सॉइल को लेने के बाद कुछ से कुछ आप बना सकते हो, जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डंडा टाइप का बना दिया गया है, ये माउंटेन टाइप का, ये सर्कल है ना, तो इस प्रकार का आप कोई भी चीज़ें बना सकते हो। अब जानते हैं हम लोग सॉइल का प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहला है कि पानी सॉइल में कितना नीचे जाता है, परकोलेट कैसे करता है, उसके नीचे कैसे चला जाता है, ठीक है। अब बूझो और पहेली ने क्या किया कि दो अलग अलग टाइप का स्क्वायर लिया, ठीक है, और एक हाउस जो उसका पक्का हाउस था उसमें, और दूसरा जो है कच्चा हाउस था उसमें, ठीक है। उन्होंने 2 बोतल पानी डाल दिया, ठीक है, और वो पानी जो है वहाँ पर जाकर के छोड़ दिया, यानी कि उसको वो पानी को गिरा दिया गया, ठीक है। अब ये देखा गया कि जो कच्चा हाउस है जिसमें मिट्टी बना हुआ था वो सारा पानी अंदर चला गया, लेकिन जो जिसमें सीमेंट लगा हुआ था वो पानी अंदर नहीं गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो सॉइल है, सॉइल के अंदर पानी चला जाता है ना, यानी कि वो परकोलेट कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कच्चा हाउस यानी कि जो सॉइल वाला हाउस है उसमें पानी चला जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि परकोलेशन रेट क्या होता है, ठीक है। तो देखो, परकोलेशन रेट यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर बाय अमाउंट ऑफ टाइम। इस प्रकार से मान लेते हैं कि 200 ml पानी लिया गया, और वो 200 ml पानी जो है वो कोई भी सॉइल में
अंदर चला जाता है 20 मिनट में। यानी कि अगर ये सॉइल है 200 ml पानी हम लोगों ने डाला, ठीक है, अब ये अंदर चला गया पानी 20 मिनट में और सॉइल फिर से वैसा ही हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि परकोलेशन रेट यानी कि रेट ऑफ परकोलेशन वो है 10 ml पर मिनट, ठीक है, वो है 10 ml पर मिनट। आप अपना एक एक्टिविटी खुद से बना लो, छोटा सा जग में पानी लो और जा करके कोई कच्चा वाले एरिया में या फिर ज़मीन पर ही छोटा सा मार्क बना करके उसमें डाल दो, फिर देखो कि कितना जल्दी वो पानी उस सॉइल में चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद अपने दोस्तों से बात करो। अब हम लोग जानते हैं कि सॉइल में मॉइस्चर कैसा होता है, यानी कि सॉइल में नमी के बारे में, ठीक है। अब आपने कभी अगर समर सीज़न में आप कभी किसी फार्म लैंड से गए होंगे तो आप देखो कि वहाँ लैंड जो है सिमर कर रहा है, यानी हिल रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम लोग एक्टिविटी से समझते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब में, बॉइलिंग ट्यूब में सॉयल सैंपल डालो और पानी डालो और नीचे से उसको जला दो, ठीक है, आग जला दो। फिर देखोगे कि यहाँ पर ड्रॉप जो है वो हिल रहा है, ठीक है, सिमर कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि सॉयल जब हीट होता है तो चूंकि उसमें नमी है, क्योंकि उसमें पानी है, इसलिए वो ऊपर जाके जो वाटर ड्रॉप्स है वो हिलने लगता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि सॉइल में वाटर कैसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसके लिए बहुत आसान है। आप एक छोटा सा ऐसा ग्लास टाइप का कुछ ले लो, ठीक है, बीकर ले लो। इनफैक्ट अगर घर में हो तो ग्लास, लैब में हो तो बीकर ले लो। एक फनल ले लो, इसमें सॉइल डालो, ऊपर से ड्रॉप डालो, ठीक है, वाटर का ड्रॉप डालो। फिर देखो कि पानी नीचे आता है या नहीं आता है, ठीक है। और जब पानी नीचे आ जाए तो आप क्या करना, सबसे पहले सॉइल को आप वेट कर लो कितना था सॉइल, ठीक है, और आपने कितना पानी डाला है। उसके बाद जो पानी आपका ग्लास में आ गया यानी कि बीकर में आ गया, वो कितना है वो सब आप नोट करके पता कर सकते हो कि कितना वाटर पानी जो है वो सॉइल ऑब्जॉर्ब कर लिया और कितना जो सॉइल का वाटर का जो वेट है वो कितना सॉइल ने ऑब्जॉर्ब किया और कितना वॉल्यूम जो है वो एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और कितना उन्होंने परकोलेट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम लोग समझते हैं नहीं, इनफैक्ट तो हम लोग समझ गए कि सॉइल का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कैसा होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सॉइल और क्रॉप्स के बारे में। हम लोगों ने अलग अलग चीज़ देखा, जैसे कि बहुत सारे सॉइल ऐसे होते हैं, खास करके क्लेई सॉइल, जो अपने पास पानी रख लेते हैं। भारत में बहुत जगह क्लेई सॉइल देखने को मिलता है, बहुत जगह लोमी सॉइल देखने को मिलता है, बहुत जगह सैंडी सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है। सॉइल जो है वो हवा से इफेक्ट किया जाता है, क्योंकि सॉइल उड़ के चला जाए, ठीक है। रेनफॉल से, अगर जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा उतना ज़्यादा सॉइल बेहतर बनेगा। टेम्परेचर से, जहाँ जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ह्यूमस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर लाइट से, ह्यूमिडिटी से, इन सब चीज़ों से सॉइल जो है इफेक्ट करता है, ठीक है, इफेक्ट होता है इनफैक्ट। अब ये सब जो सॉइल्स है, ये सब अलग अलग वेजिटेशंस को, खास करके प्लांट्स और जानवरों को, इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं या उनको एक तरह से चलाते हैं, उनका जीवन यापन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल, उन दोनों सॉइल्स पर वीट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है और चना भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है और उसको हम लोग फिर खा सकते हैं। ऐसे सॉइल्स में वाटर रिटेन किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर आपको कहीं पर चावल लगाना है तो ऐसा सॉइल ढूंढो जो कि क्ले में रिच हो और उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत अच्छा हो, यानी कि उसमें ह्यूमस भी बहुत ज़्यादा हो, ताकि वो पानी को अपने पास रिटेन कर सके, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको मसूर लगाना है तो लोमी सॉइल ढूंढो जहाँ पर पानी जो है वो अच्छी तरीके से ड्रेन कर सके, नीचे जा सके। अगर आपको कॉटन लगाना है तो सैंडी सॉइल या लोमी सॉइल या सैंडी लोम सॉइल लगाओ, जहाँ पर पानी बहुत अच्छी तरीके से होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। आजकल तो खैर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के कारण हर जगह होने लगा, बट इसको बोला जा रहा है कि आइडियल सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद वीट जहाँ पर होता है वहाँ पर फाइन क्लेई सॉइल बहुत अच्छा काम करता है और वो उसमें ह्यूमस होता है, बहुत ज़्यादा वो फर्टाइल होता है, इसलिए वहाँ पर वीट जैसा क्रॉप्स हो सकता है, ठीक है। और अपने पापा से या फिर आपके चाचा से या फिर जो आपके घर में खेती करते हो उनसे पूछो कि कौन सा सॉइल में कैसा क्रॉप्स हो सकता है, और एक आप अपना टेबल बना लो और पता करो कि क्लेई सॉइल में कौन सा क्रॉप हो सकता है, फिर लोमी सॉइल में कौन सा क्रॉप हो सकता है, फिर सैंडी सॉइल में कौन सा क्रॉप हो सकता है, ठीक है। सॉइल इरोजन के बारे में बात करें तो जो हम लोगों ने पढ़ा था ना टॉप सॉइल, वो टॉप सॉइल को अगर पानी के कारण, हवा के कारण या किसी और कारण, इनफैक्ट आइस के कारण अगर वो इरोड कर गया, यानी कि वो अगर उड़ गया, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है।
अब अगर प्लांट है वहाँ पर, अगर वहाँ पे पेड़ है तो वो क्या करता है, वो सॉइल को पकड़ के रखता है रूट से। इसलिए अगर हवा चलेगा भी तो वो सॉइल को उड़ा के नहीं ले जा सकेगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि फॉरेस्ट के कारण, इनफैक्ट पेड़ के कारण सॉइल इरोजन बहुत कम होता है। अब अगर सॉइल इरोजन होगा तो आप सोचो कि उसके कारण क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मतलब कि आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि सॉइल इरोजन के कारण हमको कितनी परेशानियाँ हो सकती हैं। एंड उसके बाद आप अपना कॉपी निकालो और फिर क्लेई का मतलब क्या होता है, ह्यूमस का मतलब क्या होता है, लूमी का मतलब क्या होता है, परकुलेशन का मतलब क्या होता है, इनफैक्ट परकुलेशन रेट का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, सैंडी सॉइल क्या होता है, और वाटर रिटेंशन क्या होता है, इन सब के बारे में लिखो, उसको डिस्क्राइब करो, फ़ोटो खींचो कॉपी का एंड कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर दो। एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।